नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट एडुशाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं रुक्मिणी के बीपीएससी टेस्ट सीरीज का। तो ये आपको तीसरा टेस्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है वो आपको है, महाबली गंगा एक नदी है। तो महाबली गंगा जो एक नदी है वो आपको श्रीलंका में बहती है। तो ये आपको पहला हो जाएगा, पहला का ऑप्शन हो जाएगा सी। तो महाबली गंगा कहाँ है? तो श्रीलंका में है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको कौन सा कथन सही नहीं है? तो फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। तो ये पहला ही गलत है। फॉकलैंड द्वीप समूह जो है आपको अटलांटिक महासागर में है। तो ये आपको हो जाएगा दूसरा का ए हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वो है। तो कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वो है दोस्तों। तो तीसरा का आपको बोर्नियो। तो कालीमंथन द्वीप जो आपको बोर्नियो पे है, कालीमंथन द्वीप जिस द्वीप का अंग है वो आपको बोर्नियो का है। तो ये आपको इसमें हो जाएगा दो, बोर्नियो हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा देख लिया हम लोग, अब चौथा देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन दिया है, प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा फिंगर झील। फिंगर झील कहाँ पर है दोस्तों? तो फिंगर झील कहाँ पर है ये देखते हैं। फिंगर झील आपको ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और ये ब्रिटेन। तो फिंगर झील आपको यूएसए में है दोस्तों। फिंगर झील ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। तो ये आपको पड़ता है यूएसए में। तो ये आपको चौथा का हो गया सी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, पाँच नंबर में दिया हुआ है, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो ये बीवी का मकबरा है दोस्तों, औरंगजेब की पत्नी का। तो उसको बोलते हैं रबिया उद दौरानी का मकबरा। ये आपको हो जाएगा 5 का ए हो जाएगा, रबिया उद दौरानी का मकबरा। इसको द्वितीय ताजमहल कहते हैं, ताजमहल घटिया ताजमहल भी कहते हैं। ठीक है, अगला है आपको इसके बाद नेक्स्ट 6 है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका था? भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका दोस्तों। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको हो जाएगा 8 अप्रैल। भगत सिंह ने 8 अप्रैल और बटुकेश्वर दत्त राजगुरु भी थे इसके साथ में। तो ये लोग 8 अप्रैल 1929 को जो है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे पंजाब में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत से धन के निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा था? भारत से धन के निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा था? तो ऑप्शन दिया हुआ, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी। तो आपको ये धन निष्कासन जो रक्तस्राव कहते हैं ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। भारत से धन के निष्कासन को कार्ल मार्क्स ने रक्तस्राव कहा है। ठीक है, अगला है आपको इसके नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो आपको 1953 में किया गया था दोस्तों। तो इसका हो जाएगा आपको बी, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो ये आपको 1953 हो जाएगा। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन 1953 में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। तो सही कौन कौन सा ये देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका आपको हो जाएगा सानिया मिर्जा जो है ये पहला दिया हुआ है, तो यस यंगेस्ट अवार्ड्स। ठीक है, तो ये सही है। इसके बाद दूसरा आपको इसका गलत है दोस्तों। तो ये जो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, ये आपको गलत है। तो ये आपको इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 10 नंबर जो है, बिहार अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाने के बाद बिहार का गवर्नर किससे नियुक्त किया था? ध्यान दीजिएगा, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाने के बाद बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुनीम खान। ठीक है, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाने के बाद मुनीम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। अकबर ने मुनीम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है, राजपुर नहर किस नदी पर की उपशाखा है? तो राजपुर नहर जो है दोस्तों ये आपको कोसी नदी की उपशाखा है। कोसी नदी पे और नहर है, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। तो जिसमें सबसे बड़ा भाग जो है वो पश्चिमी कोसी नहर का है, वो लगभग 150 किलोमीटर का है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, रेटिना में क्या पाया जाता है? तो रेटिना में विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। तो आप पता ही होगा आँख की रोशनी के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। तो रेटिना में क्या पाया? तो रेटिना में विटामिन ए पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपको 13 नंबर में, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो आपको जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको 14 में दिया हुआ है कि श्वसित वायु और उच्छादित वायु में ऑक्सीजन प्रतिशत, हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों इसमें हम लोग 21, हम जो वायुमंडल से श्वसन क्रिया करते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और जब छोड़ते हैं तो वो 16.4, यानी कि हम लोग 5% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं एक बार सांस लेने में। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद आपको दिया हुआ है, कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? कोडाई कनाल जो है आपको किस पहाड़ी पर स्थित है? ये है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल जो है आपको किस पहाड़ी पर स्थित है?
तो ये आपको पलानी की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये छोटा पहाड़ है, ये तो छोटी पहाड़ी श्रृंखला है। तो कोडाई कनाल जो है आपको पलानी की पहाड़ियों पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आपको मैथ है, मैथ में डिस्कस करना नहीं है दोस्तों, तो इसी आंसर पे चलते हैं। तो 16 का आपको जो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपको 17 देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है। तो हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है, तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ये आपको इसका ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में अभिक्रियाशील जो होता है वो आपको फ्लोरीन होता है। ठीक है, इसके बाद आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये आपको हो जाएगा विनियोग विधेयक अनुच्छेद 13। ये गलत है दोस्तों, विनियोग विधेयक जो है ये 113 में नहीं आता है। बाकी आपको वार्षिक वित्तीय विधेयक ये वितरण सही है। धन विधेयक 110 में आता है, वित्तीय विधेयक 117 में आता है, ये सब सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया मंत्रिमंडल शब्द में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो आपको जो हो जाएगा ये आपको 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर में दिया हुआ है कि मंत्रिमंडल शब्द निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो मंत्रिमंडल शब्द जो है आपको किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 352 में है। ये राष्ट्रीय आपातकाल भी इसी में लगता है। ठीक है, 352 के तहत ही लगता है। तो ये मंत्रिमंडल शब्द का अनुच्छेद जो है 352 में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचार किस पुस्तक में संग्रहित है। बौद्ध धर्म के जो नियम और आचार है वो किस में, तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आपको हो जाएगा ये 20 नंबर है। 20 में जो दिया है बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचार किस पुस्तक में है, तो विनय पटक में लिखा हुआ है दोस्तों। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी नियम कानून बनता है वो विनय पटक में लिखा हुआ है। तो ये आपको हो जाएगा अब 20 का ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद जो आपको दिया हुआ है नेक्स्ट दिया हुआ है दोस्तों, अगला चलते हैं 21 देख लें। 21 में है क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने सही आती है। यह वक्तव्य किसका है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने सही आते, यह वक्तव्य किसने कहा था। तो ये आपको कहा था भगत सिंह ने। ठीक है दोस्तों, क्रांतिकारी है भगत सिंह, बहुत बड़े क्रांतिकारी। तो ये आपको हो जाएगा भगत सिंह। क्रांतिकारी की तलवार में वैचारिक पत्थर पर रगड़ने सही आते, यह वक्तव्य भगत सिंह का है। इसके बाद आपको 22 में दिया हुआ दोस्तों, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार किस माध्यम से किया था। तो एनी बेसेंट ने दोस्तों न्यू इंडिया से किया था। तो ये आपको न्यू इंडिया यंग इंडिया है, न्यू इंडिया नहीं है उसका, यंग इंडिया है। तो यंग इंडिया तो इसमें दिया हुआ नहीं है, न्यू इंडिया गांधी जी लिखते थे। तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 22 का हो जाएगा ई। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक है, तो 22 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। इसके बाद आपको अगला देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है 23 में क्वेश्चन है दोस्तों, जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है। तो ये इसमें आपको नहीं दिया हुआ दोस्तों। तो ये चारों ऑप्शन इसका गलत है। 0 पे नहीं होगा, 0 के पे नहीं होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी नहीं होगा, 100 तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ई। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ई। ठीक है दोस्तों, 24 देख लेते हैं। 24 में दिया हुआ है स्तनधारियों के भ्रूण में आरसीबी बनता है। तो रेड ब्लड सेल जो होता है वो आपको कहाँ बनता है स्तनधारियों में। तो स्तनधारियों में रेड ब्लड सेल यकृत में बनता है, यानी कि किडनी में बनता है दोस्तों। ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो आरसीबी रेड ब्लड सेल है वो आपको यकृत में बनता है। इसके बाद दिया है दोस्तों 25 में दिया हुआ है जो डीएनए की श्रृंखला बंदी होती है। तो डीएनए की श्रृंखला बंदी होती है क्या चीज़ से, तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है डीएनए की श्रृंखला बंदी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, तो डीएनए की श्रृंखला जो होती है वो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा हुआ होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों आपको 25 हो गया। 25 के बाद देख लेते हैं 26 में दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है, गांधी के पथ पर और महात्मा गांधी की जीवन यात्रा किसकी कीर्ति है। तो किसने लिखा है गांधी के पथ पर और महात्मा गांधी की जीवन यात्रा, तो ये आपको लिखा है डॉक्टर किरण कुमारी ने। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा डी हो जाएगा ऑप्शन में। डॉक्टर किरण कुमारी ने लिखा है गांधी के पथ पर और महात्मा गांधी की जीवन की यात्रा, जो आपको डॉक्टर किरण कुमारी ने लिखा है। ठीक है, तो 26 का हो जाएगा आपको डी। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों 27 में क्या दिया हुआ है। तो 27 में दिया हुआ है बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का संबंध निम्नलिखित में किस पार्टी से। प्रथम प्रधानमंत्री जब होगा तो मोहम्मद यूनुस होगा, और प्रथम मुख्यमंत्री जब होगा तो उसमें कृष्ण सिंह होंगे। तो आपको 27 में जो दिया हुआ है दोस्तों, तो 27 में इंडिपेंडेंट पार्टी से उनका संबंध था। किस पार्टी से संबंध था उनका, तो इंडिपेंडेंट पार्टी से इनका संबंध था मोहम्मद यूनुस साहब का। मोहम्मद यूनुस साहब है, इनका संबंध इंडिपेंडेंट पार्टी से है, और ये बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, अगले इसके बाद देख लेते हैं अगला जो 28 दिया हुआ है। 28 दिया हुआ है निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
तो अप्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव होता है दोस्तों? तो 28 में जो दिया हुआ है इसमें मुख्य, उप मुखिया, मुखिया, प्रमुख और पंचायत समिति, तो इस सभी का होता है अप्रत्यक्ष रूप में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उप मुखिया होता है और जो प्रमुख होता है, तो ये दोनों होता है, जिसका ऑप्शन ए भी सही होगा और सी भी सही होगा, क्योंकि उप मुखिया को चुनता है वार्ड मेंबर और प्रमुख को चुनता है पंचायत समिति। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन सही है। तो इसका जो हो जाएगा डायरेक्ट चुनाव जो होता है उप मुखिया और प्रमुख चुनाव का, इनडायरेक्ट चुनाव। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको ये 29 का ऑप्शन देख लेते हैं क्या दोस्तों? तो 29 का जो है आप इसका आंसर हो जाएगा आपको 79। ठीक है, इस पे डिस्कस नहीं करने वाले। आगे देख लेते हैं आपको 30 में दिया हुआ है स्टेट ऑफ जोहर निम्नलिखित में किन दो, स्टेट ऑफ जोहर जो है निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है? तो 30 का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देख लीजिए। 30 का जो है आपको सिंगापुर और मलेशिया को, स्टेट ऑफ जोहर जो है ये आपको सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेट ऑफ जोहर सिंगापुर और मलेशिया का। मलेशिया जो है सबसे ज़्यादा भारत में एफडीए आया है किस देश से? तो मलेशिया से। ठीक है, तो मलेशिया छोटा देश है लेकिन बहुत डेवलप है और पैसा उसके पास बहुत ज़्यादा है, तो वो इंडिया को डेवलप करने में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई जो इंडिया में आया है वो आपको सिंगापुर से आया है। इसके बाद 31 देख लेते हैं दोस्तों। 31 में दिया हुआ है सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था? ठीक है, तो मगध पर जिसमें सिकंदर का आक्रमण हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम किस वंश का और कौन राजा था? तो नंद वंश था। ठीक है, और घनानंद का शासन था दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, नंद वंश और घनानंद। जिस समय सिकंदर आक्रमण किया था तो उस समय नंद वंश का शासक था मगध पर और उसके सम्राट थे आपको घनानंद। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको देख ले दोस्तों 32 में है मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था? तो मुगल काल में मदद ए मास, ठीक है दोस्तों, तो मदद ए मास देख लेते हैं। तो इसका जो है विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि, तो जो विद्वान लोग होता था उसको बिना कर का भूमि दिया जाता, तो ये मदद ए मास कहलाया। ठीक है, तो मदद ए मास विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि, तो मदद ए मास का मतलब हुआ मुगल काल में विद्वानों को टैक्स फ्री जो जमीन मिलता था वही हो गया सिंपल में। इसके बाद आपको देख लेते हैं 32 हो गया। 33 ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपको कौन? तो भारतीय ब्रह्म समाज, दोस्तों ब्रह्म समाज नहीं, ये कन्फ्यूजन पैदा करने वाला है। अभी मैं भी कन्फ्यूज हो गया, तो यहाँ पे भारतीय ब्रह्म समाज लिखा हुआ है, ब्रह्म समाज नहीं लिखा हुआ है। तो 33 का आपको हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 33 का केशव चंद्र सेन, तो भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आपको 34 में दिया हो तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है? तो तिरहुत नहर जो है आपको किस नदी से, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों गंडक नदी से। ठीक है, तो 34 का आपको हो जाएगा सी, 34 का सी हो गया, गंडक नदी से इनका संबंध है तिरहुत नहर का। ठीक है, तो गंडक ये आपको बेतिया जिला में पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है 35 पे चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? पटना में कौन वहाबी आंदोलन से नहीं जुड़ा था? ठीक है, इसमें 4-5 नाम दिया हुआ है, 4 नाम दिया हुआ है दोस्तों। तो 35 को देख लेते हैं। आपको मोहम्मद अली, हुसैन, तो अली बंधु थे वहाबी आंदोलन का नेतृत्व करता, तो विलायत अली और इनायत अली तो है ही, और मोहम्मद हुसैन भी पटना से थे, तो ये आपको इसमें नहीं थे आपको अली मोहम्मद। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अली मोहम्मद जो है वहाबी आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है समतल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण जो होता है वो आभासी बनाता है दोस्तों। ठीक है, तो आभासी जो बनाता है वो समतल दर्पण होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है, ये देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए हरित गृह गैस कौन नहीं है, तो O2 ऑक्सीजन जो है दोस्तों ये आपको ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि O2। ठीक है, O2 CO2 CFC और CH4 ये आपको ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस क्लोरोफ्लोरो, CH4 मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस जो है। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन नहीं है, O2 है। ठीक है, इसके बाद 38 में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग का परिवहन कहाँ से होता है? तो ये दिया हुआ है बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, तो कार्बन शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग का परिवहन जो होता है वो आपको बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है, तो 38 का हो जाएगा आपको सी। इसके बाद दिया हुआ है दोस्तों किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र 61 वर्ष जो है
आपको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये आपको हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, तो आपको 39 का आंसर हो गया 61वां। इसमें 61 वर्ष ओवर कॉन्फिडेंस में निकल गया, ये आपको 61। तो इसमें आपको हो जाएगा बी 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन में जो है आपको वोटिंग करने का जो एज है वो आपको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट में जो दिया हुआ है 40 में, विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश जो है आपको दोस्तों चीन है। चीन में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है, तो ये आपको हो जाएगा डी। दूसरा आपको भारत का नंबर आता है, तो सबसे पहले स्थान पर जो आपको चीन का नंबर आता है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दिया हुआ है दोस्तों, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मिश्रित खेती की प्रमुख, इसको जूम करिए थोड़ा, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसे पूरा दिख नहीं रहा है। तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आपको 41 में इसकी विशेषता, तो पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ, जब दोनों चीज़ होता है ना, तो ये आपको मिश्रित खेती कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको ऑप्शन नंबर सी, 41 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 42 में दिया दोस्तों, गाय और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सीट की संख्या दुगुना 14, ये तो गायों की संख्या होगी। ये आपको रीजनिंग का है, तो रीजनिंग में देख लेते हैं दोस्तों बी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 7। इसका ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों आपको बावल मंडीप किस किस को जोड़ता है? तो बावल मंडीप जो है दोस्तों वो आपको जोड़ता है लाल सागर और अरब सागर को। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर सही हो जाएगा। लाल सागर और अरब सागर को जो जोड़ता है वो आपको है बावल मंडीप कहलाता है। ठीक है, तो बावल मंडीप। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 43 का हो जाएगा ए। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है 44 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है? तो 41 में जो दिया हुआ है दोस्तों ये आपको हमबोल्ट है। ठीक है, तो हमबोल्ट जो है आपको ठंडी जलधारा नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो ये केनारी, ओसिनियो और ये अगुलहास, ये तीनों आपको ठंडी जलधारा है, जबकि हमबोल्ट जो है वो गर्म जलधारा है। ठीक है, हमबोल्ट कौन सी जलधारा? गर्म जलधारा है। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ? ठीक है, तो किस मिट्टी का निर्माण हुआ? तो 45 में आपको लाल मिट्टी का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 44 इसका हो जाएगा लाल मिट्टी का निर्माण। ठीक है, ये आपको दक्षिण भारत में मिलता है। बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण? तो लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुसूची के तहत किया गया है? ठीक है, तो ये आपको अनुच्छेद 332 में किया गया दोस्तों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 46 का हो जाएगा आपको सी, अनुच्छेद 332 जो है आपको अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण से संबंधित है। फिर अगला है आपको निम्न 47 का, निम्न में से कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसमें मक्का जो है रेशेदार फसल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। इसमें ये करना ही नहीं है, मक्का डायरेक्ट मारना है, तो मक्का आपको जो है रेशेदार फसल है। इसके बाद देख ले दोस्तों, हाइड्रोलिथ है। तो हाइड्रोलिथ क्या है दोस्तों? 48। तो 48 में आपको दिया हुआ है दोस्तों कि हाइड्रोलिथ क्या है, तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिथ जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोलिथ है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48 का हो जाएगा आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद 49 में दिया हुआ है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सबसे कम विचलित होता है? ठीक है, 49 में दिया हुआ है दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश, ठीक है, तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे विचलित कौन सा होता है? लाल। तो लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा आपको लाल। ठीक है, लाल, जब जो श्वेत प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को निकालते हैं तो लाल जो होता है वो सबसे कम विचलित होता है। इसके बाद दिया हुआ है अगला है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो थायमिन की कमी से बेरी एस्कॉर्बिक और विटामिन ई की वर्णधाता, ये भी से विटामिन के रक्त जमने एस्कॉर्बिक अम्ल के, ये आपको पहला ही गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 50 का जो है 50 का हो जाएगा ए। ठीक है, थायमिन की कमी से बेरी ये आपको गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो गलत नहीं दिया दोस्तों, ये सही है। थायमिन की कमी से जो है बेरी होता है। ठीक है, थायमिन की कमी से बेरी होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है इसे एस्कॉर्बी होता है। विटामिन ई से वर्णधाता, विटामिन ई से वर्णधाता नहीं, ये विटामिन ए से होता है। वर्णधाता जो है आपको विटामिन ए से होता है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा जो गलत आंसर जो इसमें दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, विटामिन के
जो वो रक्त जमना, वो आपको हीमोफीलिया बीमारी होती है विटामिन के की कमी से। तो आपका दिए हुए प्रश्न के अनुसार से विटामिन, जो आपका ऑप्शन विटामिन ई वर्णदाता गलत दिया, यहाँ विटामिन ए होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं 51 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अशोक के स्तंभ नहीं मिले हैं। तो रामपुरवा में मिले हैं, प्रयाग लौरियागढ़ मिले हैं, तो कन्नौज में नहीं मिले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको 51 में हो जाएगा दोस्तों कन्नौज, 51 में हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज में अशोक स्तंभ नहीं मिला है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद अगला है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है वो आप इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की संस्थापना किसने की थी। ठीक है, तो मजरूल हक का संबंध इस पार्टी से रह चुका है। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो आपको 52 का हो जाएगा दोस्तों भीमराव अंबेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना जो है वो आपको भीमराव अंबेडकर ने किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार युवक संघ का जो संबंध है दोस्तों वो आपको दरभंगा जिले से है। ठीक है, ये बिहार स्पेशल है, तो दरभंगा जिले से इनका संबंध है। तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1928 में हुई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 53 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है दोस्तों एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए, तो ये मैथ का दोस्तों इसमें डिस्कस करना ही नहीं, तो 54 का आंसर देख लेते हैं। तो 54 का जो आंसर है आपको वो आपको हो जाएगा 4:3, 4:3 इसका हो जाएगा ए। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, तो एंटीबायोटिक कौन सा नहीं है इसको देखना है। तो आपको ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो एक हार्मोन है, एंटीबायोटिक नहीं है, ये एक दुग्ध हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन एक दुग्ध हार्मोन है, तो ये आपको हो जाएगा 55 का बी। इसके बाद नेक्स्ट है आपको मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो मोरक्को रहेला, रहेला हो जाएगा, जो उसकी कीर्ति है जो उनके द्वारा लिखा गया है वो आपको रहेला 56 है। 56 है दोस्तों, तो 56 का हो जाएगा ए रहेला। तो मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है, तो रहेला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इब्न बतूता का जो है वो आपको रहेला के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 1917। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट 1917। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको 58 में, निम्नलिखित में कौन सा अंगूर मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का प्रदेश नहीं है। ठीक है, तो बड़ा ही लेंदी क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों। ठीक है, 58, तो सेशन। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर ही देख लीजिए, सेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों गंगा की दियारा भूमि का नामकरण किससे संबंध है, तो वो आपको दियारा भूमि का नामकरण क्या लिखा हुआ दोस्तों, गंगा की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपको हो जाएगा दोस्तों दिया, तो दिया से संबंधित, तो ये आपको दिया से दियारा संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट जो है 60 में जो दिया हुआ है अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करता है। एकदम शुद्ध हिंदी है दोस्तों, ऐसा हिंदी की एकदम फाड़ कर रख देता है। ठीक है, तो 60 में जो दिया हुआ है दोस्तों इकोनॉमिक्स का 60 का दिया हुआ है कि देख लीजिए कितना हार्ड इंग्लिश है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर इसको चलते हैं, ये ई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं दोस्तों 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक। ठीक है, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था, तो राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक जो है वो आपको ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तुहफत उल मुहावदीन। ठीक है, तो वो जो आपको फारसी भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, तो इनका जो पहला पुस्तक वो फारसी भाषा में ही है। ठीक है, तो आपको तुहफत है। ठीक है, तुहफत उल मुहावदीन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट देख ले दोस्तों 61 के बाद जो है आपको 62 दिया हुआ है दोस्तों कि राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन थे, तो वो पटना के मेयर के पद पर आसीन थे, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देख लेते हैं, ये आपको हो गया फिर 62 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पटना से सॉरी सी पटना के मेयर के पद पे, पटना के मेयर के पद पे थे नहीं दोस्तों, वो पटना का चेयरमैन थे। 62 ये कन्फ्यूजन है दोस्तों, इसको देखना पड़ेगा अच्छे से। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति किस पद पर आसीन थे, तो वो नगर पालिका का चेयरमैन थे, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, और इसका जो है वो बी सही हो जाएगा, तो 62 का हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, तो पटना के नगर पालिका का चेयरमैन थे, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दिया दोस्तों सुमेलित कीजिए, तो बारदौली सत्याग्रह जो है आपको हुआ था गुजरात में, सरदार पटेल से संबंधित है। तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं मिला के इसमें बारदौली सत्याग्रह का, तो बारदौली सत्याग्रह का देख ले दोस्तों गुजरात, तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 63 का गुजरात में हुआ था।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए सी, ठीक है। सी में जो दिया हुआ है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि समझ में आए। सी, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिला लीजिएगा। इसमें एक ही मिलाना था, अगर एक मिल गया तो लगभग मिल ही जाता है। तो बारडोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, सरदार पटेल ने किया था। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों अगला जो है 64। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों के अग्रणी नेता थे? निम्नलिखित में से कौन जो है 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार अग्रणी नेता थे? तो भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत जो राजा राम मोहन राय, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 64 का जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। इसके बाद है दोस्तों स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो 65 में जो है दोस्तों आपको हो जाएगा यकृत, ठीक है। तो ये जो यकृत है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो हो जाएगा बी, हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी रंगीन गैस होती है? रंगीन गैस जो है दोस्तों 66 में दिया हुआ है वो आपको क्लोरीन, क्लोरीन एक रंगीन गैस होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन रंगीन गैस? क्लोरीन एक रंगीन गैस होती है। इसके बाद दूध में उपस्थित होता है क्या? दूध में उपस्थित कोशिन क्या है दोस्तों? तो 67 में दिया हुआ है दोस्तों कि दूध में उपस्थित कोशिन क्या है, तो वो एक प्रोटीन है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देख लेते हैं 68। कानूनी विषयों में राज्य सरकार से कौन परामर्श देता है? तो ठीक, महाधिवक्ता देता है दोस्तों, ठीक है। तो राज्य सरकार को जो आपको महाधिवक्ता देता है, तो हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो दिया हुआ है विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश की गई थी, विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश की गई थी 69 में। तो 69 में दिया हुआ है दोस्तों सी, बलवंत राय मेहता, ठीक है। तो ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो विकेंद्रीकरण तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, तो विकेंद्रीकरण से संबंधित हो गया। इसके बाद 70 आपको सिर्फ इसका आंसर देखना है, तो इसमें दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा आपको 64, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन 64 यहाँ पे डी हो जाएगा। इसके बाद दिखा भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया? ठीक है, तो आप क्या 71 का हो जाएगा आपको बिहार, ठीक है। तो महादलित अवधारणा शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले बिहार में हुआ था, महादलित शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले बिहार में हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट दिया दोस्तों, भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागवान का वन पाया जाता है? तो किस राज्य में? तो झारखंड में पाया जाता है सागवान का, ठीक है। बिहार झारखंड में सागवान पाया जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको 73 में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर था? तो निरंजना नदी पर जो है आपको बोध गया है, अभी भी है, था भी और अभी भी है। तो 73 का हो जाएगा आपको ए। तो ये हो जाएगा आपको बोध गया, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है इस, ठीक है। 73 का आपको ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 74 दिया हुआ है जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया? जहांगीर ने किसको संरक्षित किया था? तो जहांगीर चित्रकला को संरक्षित किया था, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा जहांगीर एक अच्छा पेंटर, खुद ही बहुत अच्छा पेंटिंग करता था, तो चित्रकला को वो संरक्षित किए हुए थे, ठीक है। अगला है इसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया? ठीक है, तो 75 में स्वर्ण सिक्कों से संबंधित है, तो ये आपको है विम, ये जो है आपको ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा विम कैडेफिसेस। ये आपको कनिष्क के दादा परदादा हैं, ठीक है। ये लोग विदेशी था, अब वो भारत आके यहाँ का हो गया, ठीक। तो सोने का सिक्का का प्रचलन जो है व्यापक रूप से यही चलवाया था, ठीक। 75 के बाद जो है आपको देख लेते हैं 76 का। तो 76 को देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ है जो है पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि थी, ठीक है। तो किसकी उपाधि थी? पृथिव्या, ठीक है। तो 76 का जो है आपको समुद्रगुप्त की, पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि, ये उपाधि आपको समुद्रगुप्त ने धारण किया था। तो 76 का आपको ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है 77 में मैथ्स है, तो मैथ्स में डिस्कस करना नहीं है, तो ये सीधे आंसर देखना है इसको, ये आपको हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है दोस्तों, सामान्य शोषण में एक बार में ली जाने वाली O2 की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है O2 की है, तो ठीक है 78। तो 78 में दिया हुआ है दोस्तों 100 सीसी, जो सामान्य शोषण में एक बार लीजिए O2 की मात्रा वो 100 सीसी होता है। तो ये आपको हो गया 78 के बाद हो गया 79। निम्नलिखित में से कौन सा लवण हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों? तो आपको हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है सर्वाधिक 79 में, ठीक है।
तो कैल्शियम फॉस्फेट जो हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, हड्डियों में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कैल्शियम। कैल्शियम में कौन सा? तो फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक हड्डियों में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। ये कौन सी तरंगे दूर संचार के लिए प्रयुक्त होती है? ये दिया हुआ है। तो दूर संचार के लिए जो प्रयुक्त वो माइक्रोवेव होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे माइक्रोवेव होती है। इसके बाद जो अगला दिया हुआ है, बिहार में शिक्षा दिवस किसके जन्म पर मनाया जाता है? तो वो आपको मेघा दिवस में राजेंद्र प्रकाश, राजेंद्र प्रसाद जो हैं प्रथम राष्ट्रपति, उनके दिवस, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो नहीं दोस्तों, मेघा दिवस मनाया जाता है आपको राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर, और शिक्षा दिवस मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर। ठीक, तो शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है 11 नवंबर को बिहार में, वो आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म पर। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और राजेंद्र प्रसाद जो है ना, इनके जन्मदिन पर जो है मेघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसमें कन्फ्यूजन है, इसको दूर कर लीजिएगा। शिक्षा दिवस मनाया जाता है अबुल कलाम आज़ाद, और मेघा दिवस मनाया जाता है राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो इसके बाद जो नेक्स्ट दिया है दोस्तों 82 में है, सल्तनत काल में किस शासक के सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना सल्तनत काल में सर्वप्रथम किस शासक ने की थी? तो ये आपको फिरोज शाह तुगलक ने, ये बहुत अच्छे शासक रह चुके हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो 82 हो गया। इसके बाद 83 है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्ताना में से किसके इतिहासकार ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? ठीक है, तो ये 83 का देख लेते हैं दोस्तों। 83 का जो है वो आपको दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये पगला है, इसी को बोलते हैं पगला। मोहम्मद बिन तुगलक की फरमान ये जारी करता था। ये इतिहास सबका जो विरोधाभास है ये लोग का आपस में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको 84 में देखते हैं क्या दिया हुआ दोस्तों। 84 में आपको दिया हुआ है, जूम करते हैं इसको, पूरा जूम कर लेते हैं। देखिए इसको, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है 84 का, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा आपको, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, इसके बाद 84 के बाद जो है वो आपको 85 है, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट बालू में। तो मोनोजाइट बालू में जो आपको पाया जाता है वो थोरियम पाया जाता है, थोरियम। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको थोरियम बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव चीज़ है ये। ठीक है, तो थोरियम पाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपको 86 में है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन जो है किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो 86 का देख लीजिए दोस्तों, आपको हो जाएगा प्रोटॉन को। तो ये हो जाएगा प्रोटॉन को, जो है प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो 87 में कौन सा गलत है ये खोजना है। तो जो गलत है दोस्तों वो आपको है पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये आपको गलत है। ठीक है, इसका जो खो है वो फ्लेमिंग किया हुआ था। तो अगला देख लेते हैं 87 का। 87 का जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो कीट नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा खटमल, घरेलू मक्खर, मच्छर और मकड़ी। तो 88 का जो है दोस्तों, मकड़ी जो है वो कीट वर्ग में नहीं आता है, तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो 88 का हो जाएगा डी। इसके बाद है दोस्तों मैथ्स है 89। तो 89 में दिया हुआ दोस्तों आपको बी दिया, तो 89 का सीधे आंसर मारना है आपको बी। ठीक है, इसमें ज़्यादा ये नहीं करना। इसके बाद देख लो दोस्तों, अगला जो है बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। तो हो जाएगा आपको इसका ऑप्शन नंबर 1, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह या बाबू श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, इसके बाद 91 है। 91 दिया, पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे, तो कौन थे? तो इनायत अली बंदी तो थे ही 91 में। ठीक है, तो अली बंधु। इसके बाद अब्दुल करीम भी थे। तो अंतिम जो अहमदुल्लाह, सबसे अंतिम नेता जो वहाबी आंदोलन रहा है वो आपको अहमदुल्लाह रहा है। ठीक है, तो आपको 91 का हो जाएगा डी। और 92 है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ठीक है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 92 का हो जाएगा आपको वसुमित्र। ठीक है, तो किस में दिया हुआ है 92 का? तो महाकश्यप। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन वसुमित्र नहीं, महाकश्यप। ठीक है, तो महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, तो ये हो जाएगा महाकश्यप। तो ये हो जाएगा आपको 92 का ए। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, अगला जो है वो आपको है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी किस मुगल शासक ने?
तो वो आपको अकबर। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। ठीक है, अकबर। इसके बाद अगला देख लेते हैं, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के जो अग्रणी नेता है, जो नेतृत्व किया था, वो कौन किया था? तो 90। ठीक है दोस्तों, तो मौलाना अली जिन्ना और शौकत अली। ठीक है, ये दोनों अली बंधु ये भी है, तो मौलाना अली जिन्ना और शौकत अली। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है दोस्तों आपको, ग्रामीण अव्यवस्थापना विकास कोष का वित्तीय पोषण किया जा रहा है, तो नाबार्ड के द्वारा किया जा रहा है। तो 95 का ई हो जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो भी वो आपको नाबार्ड होता है, तो नाबार्ड इसी के लिए बनाया गया है, ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करने के लिए। तो 95 का ए हो जाएगा। इसके बाद 96 है, मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में। तो तो ठीक है, तो वो किसके वायुमंडल में? फिर तो ये आपको हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति पे जो है दोस्तों भूमि नहीं है, ठीक है, वो एक गैसीय गोला है मीथेन का। तो बृहस्पति जो है वो आपको मीथेन उपस्थित है, बृहस्पति में प्रचुर मात्रा में मीथेन उपस्थित है। इसके बाद है आपको 97 में दिया हुआ है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये देखना है दोस्तों। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो देखा आपने, इसमें जो दिया हुआ पायरीन अग्निशामक है, तो जो गलत है इसमें, गलत कौन सा है दोस्तों? तो गलत जो आपको फ्लोरीन है। ठीक है, तो ये फ्लोरीन, ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है दोस्तों, वो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? 98 का। ठीक है, तो आपको इसका ऑप्शन हो जाएगा निकल। ठीक है, तो निकल हो जाएगा। तो ऑप्शन निकल कहाँ हो गया? ये आपको सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया था? तो वो आता है आपको निकल का। ठीक है, इसके बाद जो दिया हुआ है आपको, इसके बाद 99 का आंसर देख लेते दोस्तों, क्या दिया हुआ है? तो 99 में जो आपको दिया हुआ है 25, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25। ये ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 25। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? तो सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह आपको छपरा में शुरू हुआ था, चंपारण में। चंपारण कहिए और सारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपको 100 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर चंपारण और सारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, चंपारण में और सारण में हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 100 तक हो गया। अगला जो आपको दिया हुआ है दोस्तों, बागमती नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो गंगा नदी में जो बागमती मिलती है वो आपको मुंगेर के उत्तर में जाकर मिलती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है? तो गंगा में मिलती है दोस्तों, तो गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है और पुनपुन भी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है दोस्तों, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीनों तक चला था? तो 28 महीनों के बाद तो इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो 103 का जो हो जाएगा दोस्तों, वो आपको 28 महीने के बाद तो पूरे भारत से ही लोग इस्तीफा दिया था। तो ये हो जाएगा आपको ए। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है 104 में चलते हैं। 104 में क्या था ये देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावास स्थापना की थी? तो विदेशों से आधुनिक नीति, वो आपको टीपू सुल्तान। ठीक है, ये इनका फ्रांस से अच्छा संबंध था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान का। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो सर्वाधिक समुद्र रेखा जो लंबी है वो आपको कनाडा की लंबी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक लंबी है, तो लंबी कनाडा ही है। ठीक है दोस्तों, तो 105 का हो जाएगा कनाडा। इसके बाद दिया हुआ है दोस्तों, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग आपको तात्या टोपे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये 1857 की क्रांति से इनका संबंध रहा है नाना साहेब के साथ। इसके बाद अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? 107 में जो दिया हुआ है दोस्तों, इसको देख लीजिए अच्छे से। इसका हो जाएगा ग्रामीण उद्योग, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ग्रामीण उद्योग। ठीक है, ये ग्रामीण उद्योग जो है आपको त्वरित अवस्थापना विकास कोष से संबंधित नहीं है। इसके बाद अगला 108 में दिया है दोस्तों, लिटमस अम्ल जो है क्षार सूचक प्राप्त होता है, तो क्या चीज़ से? तो लाइकेन से लिटमस को प्राप्त करते हैं। तो ये हो जाएगा 108 का सी हो जाएगा। 108 का हो गया आपको सी, लाइकेन से प्राप्त होता है। उसके बाद 109 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो फल पकाने में जो कौन से रसायन का हम लोग उपयोग करते हैं? तो कैल्शियम कार्बाइड का फल पकाने में हम लोग उपयोग करते हैं। किसका? कैल्शियम कार्बाइड का फल को पकाने में
उपयोग करते हैं कृत्रिम रूप से, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 109 का बी। इसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ वो देख लेते हैं। 111 में दिया हुआ है दोस्तों, गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को गंगा के दक्षिणी भाग में किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, तो केवाल मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। तो इसका हो जाएगा करेल, करेल केवाल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट दिया दोस्तों, एक कमरे की लंबाई 112 में दिया हुआ है मैथ्स का। तो ये से हो जाएगा, इसका देख लेते हैं आंसर कितना होगा। ये ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसको क्या होगा। इसमें 113 में दिया हुआ है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस बात पर जोर देता है। ठीक है, तो 1956 का औद्योगिक नीति जो प्रस्ताव वो किस बात पर जोर देता है, तो आपको सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर। तो 113 का हो गया आपको ए। इसके बाद दिया हुआ दोस्तों 114 में, भारत में आर्थिक विकास बाधा रहा है, इसके मुख्य कारण है। मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तो ठीक है, इसके मुख्य कारण क्या है, तो इसको देख लेते हैं। 114 का, भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा किस कारण से। तो किस कारण से बाधित रहा, तो खराब अव्यवस्था और सुविधाओं के कारण से। जो वो हमारा जो आपको ये सुविधा अच्छा नहीं था हमारे यहाँ, ठीक है, हमारी जो वो अर्थव्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं रही इसी कारण से। ठीक है, तो इसका 114 का हो गया आपको सी। इसके बाद नेक्स्ट 115 दिया हो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी अम्लों के लिए समान है। तो कौन से तत्व सभी अम्लों के लिए समान है, तो आपको हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो 15 का हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोजन सभी अम्लों के लिए समान है। इसके बाद देख लेते हैं 16, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधों में संतुलित उर्वरक है। तो ये आपको संतुलित उर्वरक कौन सा है, तो ये आपको ऑर्गेनिक खाद हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक खाद कौन सा है, तो वनस्पति खाद इसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते दोस्तों 17 में क्या दिया हुआ है। 17 में चलते हैं, काली मिट्टी की फसल की खेती सर्वाधिक उपयुक्त। काली मिट्टी में कौन सा सर्वाधिक फसल उपयुक्त होता है, तो वो कपास की खेती सर्वाधिक अच्छी होती है। काली मिट्टी में कपास सर्वाधिक अच्छी होती है। तो ये हो जाएगा 117 का बी। इसके बाद 118, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में सविनय अवज्ञा का आंदोलन तो सीमांत गांधी ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये इसका बलूचिस्तान घर पड़ता है, तो खान अब्दुल गफूर खान को सीमांत गांधी बोलते हैं। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। इसको भारत रत्न भी दिया गया। प्रथम विदेशी नागरिक को भारत रत्न मिला, तो वो खान अब्दुल गफूर खान को एकमात्र पाकिस्तानी है जिसको आपको भारत रत्न मिला है। तो ये हो जाएगा 118 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 119 देख लेते हैं, किस काल में द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना, किस काल को द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो 119 का जो है आपको महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 16 महाजनपद थे, तो ये महाजनपद के काल को जो है आपको द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला है दोस्तों, किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया है। ठीक है, तो 120 में दिया हुआ है, किस देश ने हैक प्रूफ संचार को, तो हैक प्रूफ संचार को किस देश ने, तो आपको चीन ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तो चीन जो है वो आपको हैक प्रूफ संचार स्थापित किया है, क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया है। अगला देखिए 121 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस संस्थान में युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया है। युविका का तो 121 जो है दोस्तों इसरो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपको इसरो। ठीक है, तो 121 का हो जाएगा इसरो। निम्नलिखित में किस युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका का प्रारंभ आपको इसरो ने किया। 121 के बाद जो दिया हुआ 122, 2021 के लिए बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया है। 2021 का जो है बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो आपको डोमन गुलगट को। तो बुकर पुरस्कार आपको डेमन गुलगट को प्राप्त हुआ है 2021 का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 123 हो जाएगा, अजय वॉरियर रक्षा अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता था। अजय वॉरियर किस भारत के किस देश का, तो आपको यूके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको यूके। ठीक है, तो 123 का आपको ए हो जाएगा। इसके बाद 124 में देखते हैं, कौन विश्व शक्ति भाषा सूचकांक जारी करता है। ठीक है, तो ये आपको विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आपको ब्लू बुक। ठीक है, ब्लू बुक किस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है। तो ब्लू बुक किसका है दोस्तों, तो असम राइफल का है। ये खबरों में रहा है ब्लू बुक, तो ये असम राइफल का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। इसके बाद 125 देख लेते हैं। 125 देख लिया हमने, 125 हो गया दोस्तों। आगे देख लेते हैं, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए और वीडियो देखिए दोस्तों, और
वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि उन सब भी वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को देखें और वो अपना सेट प्रैक्टिस उनको हो सके। कोई चलते फिरते भी ये आपको ये काम कर सकते हैं, वीडियो को सुन सकते हैं, ठीक है। तो 126 में जो आपको दिया हुआ है दोस्तों कि देश का पहला टॉय क्लस्टर कोप्पल का संचालन किस राज्य में 2005 में शुरू किया जाएगा, तो वो आपको हो जाएगा इसका कर्नाटक में शुरू किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है दोस्तों 27 में, जो 27 देख लेते हैं दोस्तों। 27 में आपको वर्ष 2021 में एस्क्यूरो मानवे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये आपको उनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। तो 27 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दिया हुआ है दोस्तों किस मंत्रालय ने सितंबर 2020 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया है, तो शिक्षक पर्व का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है, तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 29 में देख लेते विश्व शांति स्तूप की 52वीं वर्षगांठ 2021 मनाई गई। यह स्तूप कहाँ है, तो विश्व शांति स्तूप आपको राजगीर में है, ठीक है। 29 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला है दोस्तों भारत में S-400 मिसाइल प्रणाली किस देश से समझाती है, तो S-400 जो है वो आपको रूस से लिया गया है, ठीक है। इनका पहला खेप आ भी चुका है। तो 130 का ए हो गया। इसके बाद यह किस देश ने टॉपलेव 2 160M स्टैटिक मिसाइल व्हाइट स्वान मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया है दोस्तों, तो ये आपको 131 का हो जाएगा चीन या रूस। 131 में कौन दिया हुआ है, तो आपको रूस, ठीक है। तो ये आपको टॉपलेव TU-160M का ये आपको हो जाएगा रूस, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अगला जो है अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है, तो अखिल भारतीय महापौर 2021 का सम्मेलन जो है आपको किस शहर में हुआ है, तो आपको हुआ है वाराणसी में, ठीक है। तो 132 का जो है वो दोस्तों आपको हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपको, तो है आपको बिंदेश्वर पाठक है, ठीक है। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंदेश्वर पाठक, ठीक है। इसके बाद अगला देख लेते हैं 134। 134 में क्या दिया हुआ है, द बैटल ऑफ रेजांगला का लेखक कौन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैटल ऑफ रेजांगला के लेखक 134, ये बहुत अच्छा जी, तो कुलपीत यादव हो जाएगा, ठीक है। ये कुलपीत यादव इनके लेखक हैं। द बैटल ऑफ रेजांगला के इनका संबंध सेना से रहा है। तो 134 का हो गया आपको डी। इसके बाद दिया हुआ है 11वां सांस्कृतिक महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो 11वां संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन आपको पश्चिम बंगाल में किया गया, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है जहाँ पे मोदी जी खुद पहुँचे हुए थे, ठीक है। इसके बाद 136 किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर क्रिस मैरिस ने क्रिकेट के सभी प्रश्न, तो क्रिस गेल है दोस्तों, ये वही वही क्रिस गेल है, क्रिस मॉरिस। तो ये आपको हो जाएगा वेस्ट इंडीज, तो ये हो गया आपको वेस्ट इंडीज 36। इसके बाद 37 ले लेते हैं सेना दिवस के अवसर पर किसके द्वारा सेना महिला अधिकारियों हेतु अस्थायी आयोग पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है, तो 137 में जो सेना दिवस के अवसर पर जारी किया गया है, तो आपको हो जाएगा नरवणे के द्वारा, ठीक है। तो ये आ जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद अगला 137 नरवणे सेना प्रमुख साहब है हमारे एम एन नरवणे। इसके बाद अगला है ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया, तो वो आपको किया गया हैदराबाद में, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन हैदराबाद, ठीक है। इसके बाद 139 में है 2015-16 में बिहार में जोतों का औसत क्षेत्रफल कितना था, तो ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 0.39 हेक्टेयर। तो ये आपको हो जाएगा 2015-16 बिहार में जोतों का औसत क्षेत्रफल 0.39 हेक्टेयर। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 140, ठीक है, 140 देख लेते दोस्तों किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ काम्बला का आयोजन किया गया, तो किस राज्य में भैंसा दौड़ काम्बला, तो ये आपको किया गया कर्नाटक में, ठीक है। 140 का आपको हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। तो ये हो जाएगा कर्नाटक दिया हुआ है बी में, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल्ली कुट्टी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद 141 देख लेते हैं ईरान के नए राष्ट्रपति कौन है, तो इब्राहिम रईसी हैं, तो ये हो जाएगा आपको 41 का ए। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आर्यभट्ट पुरस्कार से जो आपको जी सतीश रेड्डी को सम्मानित किया गया, तो 142 का हो जाएगा, 142 का हो जाएगा आपको सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं 142 हो गया। 142 के बाद देख लेते हैं 143, तो 143 हो गया आपको यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में फ्रांस का आदर्श वाक्य क्या है, अभी वर्तमान में जो है यूरोपीय संघ का अध्यक्ष के रूप में पहली बार फ्रांस जो है यूरोपीय संघ की कमान अपने हाथ में लिया है, तो इसका फ्रांस का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों, फ्रांस का जो आदर्श वाक्य है वो आपको रिकवरी स्ट्रेंथ बिलोंगिंग, ठीक है। तो रिकवरी स्ट्रॉन्ग बिलोंगिंग ये फ्रांस का आदर्श वाक्य है,
ठीक, इसके बाद देख लेते हैं अगला जो है 143 के बाद हो गया 144। विश्व में मृत घोषित कर दी गई किस नदी को पुनः जीवित घोषित किया गया है? तो 144 में दिया हुआ है दोस्तों आपको टेम्स टेम्स विश्व मृत घोषित कर दिया पुनः टेम्स। यार ये गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, इसमें ये नहीं होगा, 144 का भी होगा नहीं, ये सीन होगा। सीन जो है आपको फ्रांस है, मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में है, टाइवर है और टेम्स है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है बी। तो चलिए इसको बी देख लेते हैं, लेकिन ये कन्फ्यूजन लग रहा है इस पर कि विश्व में मृत घोषित कर दी गई किस नदी को पुनः जीवित घोषित किया गया? तो आपको टेम्स नदी को, ठीक है, इसके किनारे लंदन बसा हुआ है। अगला जो है आपको 145 में EOS-3 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया? ठीक है, तो ये आपको GSLV F10 से लॉन्च किया गया, ठीक है। तो आपको EOS जो थी असफल हो गया था इसका प्रक्षेपण, तो ये GSLV F10 से, ठीक है, 145। तो इसके बाद 146 दिया हुआ है दोस्तों कि 127वां संविधान संशोधन तब्दील हुआ था क्या चीज में? तो 100, ठीक है, 127वां संविधान संशोधन जो है आपको 100, इसका आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों 105वां संशोधन अधिनियम 2021, ठीक है। तो 146 का हो गया आपको बी, 146 को बी हो गया। इसके बाद 147 रोजगार को अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन की शुरुआत करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो 147 की भी छत्तीसगढ़ ने, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आपको 148 में देख लेते दोस्तों किस सोशल मीडिया साइट ने जागरूक वोटर अभियान चलाया था? तो आपको फेसबुक ने चलाया था 148, तो आपको फेसबुक ने चलाया था। जागरूक वोटर का अभियान किसने चलाया था? तो ट्विटर ने चलाया था, फेसबुक ने नहीं चलाया दोस्तों, ठीक है, ट्विटर ने चलाया। जागरूक वोटर अभियान जो है वो आपको ट्विटर ने चलाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जागरूक वोटर अभियान कौन चलाया था? तो ट्विटर ने चलाया था। इसके बाद 149 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है? तो आपको ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये 150 से ज़्यादा बस का खरीदारी हुआ है दिल्ली में, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट 150 सबसे लास्ट क्वेश्चन देख ले दोस्तों, नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्ट जर्नी के लेखक कौन है? तो कौन है? तो कोई पुराना खिलाड़ी होगा जो कमेंट्री करता है, ठीक है। तो 150 का आपको हो जाएगा प्रदीप मैग्नीज है, प्रदीप मैग्नीज, तो ये हो जाएगा नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्ट जर्नी के लेखक जो है प्रदीप मैग्नीज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत किया है हमने, तो हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, आपका सपोर्ट चाहिए। और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।